हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज आपके सामने एक और अपडेट है, छोटी सी ही अपडेट है एमपी सेट के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने भी एमपी सेट एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया है, अच्छी बात है। नहीं किया है तो 26 तारीख तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 26 तारीख ही आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद फिर फॉर्म फिल करेंगे तो विलम्ब शुल्क आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो 26 तारीख भी नज़दीकी है, तो इसलिए फॉर्म फिल करने की प्रोसेस कर लीजिए। कुछ सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सेट क्या होता है। तो जिस तरीके से नेट का एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पात्रता परीक्षा। मतलब देश भर में कभी भी कहीं पर भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है लेक्चरशिप के लिए, है ना, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है। इसी तर्ज पर जो राष्ट्र स्तर पर होता है, वैसे ये राज्य स्तर पर मतलब स्टेट लेवल पर ये पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्लियर। और इसी तर्ज पर एमपी ने और राजस्थान ने अपने अपने सेट एग्जाम की घोषणा की है, जो कि सेट एग्जाम जो होगा वो वैसे ही होगा जैसे नेट का पेपर होता है। ठीक है। इसमें भी जो भी क्राइटेरिया नेट के लिए डिक्लेयर किए जाते हैं वैसे ही सेट एग्जाम के भी होते हैं, यानी कि कोई एज लिमिट नहीं है लेक्चरशिप के लिए। यहाँ पर आप अगर 100 साल के भी हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के हैं और एमपी का आप सेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, राजस्थान का देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कहीं और के हैं तो नहीं दे सकते। लेकिन क्या हो सकता है इसमें, ये होता है अगर आपको अपने स्टेट में किसी भी तरह का रिजर्वेशन मिलता है, फीस से संबंधित रिजर्वेशन या फिर कोई भी रिजर्वेशन होता है, वो आपको अदर स्टेट का होने के नाते उस स्टेट में नहीं मिलता। मतलब अगर आपको कम्पीट करना होगा तो आप जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करेंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या एक तरीके से पोस्ट निकली है सेट एग्जाम के द्वारा, कुछ ऐसा है कि कितने इस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पात्रता परीक्षा मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिस तरीके से नेट होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगर मध्य प्रदेश में कभी भी कोई भी पोस्ट निकलेगी, राजस्थान में कभी भी कोई पोस्ट निकलेगी, तो आप उसके लिए पात्र होंगे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं और उसमें आप अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर देखना चाहते हैं तो भी आपको वरीयता मिलेगी अगर आप सेट क्वालिफाई है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा कि आपका सेट एग्जाम क्या होता है, किस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि सेट एग्जाम का है, और इसी तरीके से राजस्थान का जो सेट है उसका भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो मध्य प्रदेश का जो सेट एग्जाम है उसकी जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2023 तक है। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। और चूंकि अभी नेट का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है और आपका जून का एग्ज़ाम भी शेड्यूल हो गया है, तो जून के एग्ज़ाम की भी हमें प्रिपरेशन करनी है और बीच में सेट एग्ज़ाम भी है। तो अगर आप चाहते ही हैं कि आप लेक्चरशिप के लिए निकल जाएं, एक बार इस क्वालिफाई कर लें इस एग्ज़ाम को, तो बहुत अच्छी बात है। बैक टू बैक जो है एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर फिल कीजिए, ज़रूर आप एग्ज़ाम पर बैठिए। जितने ज़्यादा आप बैठेंगे उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम को क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सेट एग्ज़ाम हो, नेट एग्ज़ाम हो, इन सभी के जो जर्नल पेपर की है वो प्रिपरेशन मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो मैं फ्री क्लासेस जो लेती हूँ उसमें आपको इनरोल कर लूँगी नए बैचेस के लिए। और साथ ही साथ में जो सब्जेक्ट है मेरा, वो सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं और एमएड के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना, सेट क्वालिफाई करना, तो वो भी मुझे करें, उसका एक सेपरेट बैच में बना दूँगी। जनरल पेपर का अलग बैच होगा और एजुकेशन का अलग बैच होगा। 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जून के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और ये क्लासेस एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कहीं पर आपको कुछ भी नहीं देना है। साथ ही साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। तो एक बार ज़रूर मेरे साथ जुड़िए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके हमारा जो ये सेल्फ लर्निंग की हमारी फैमिली है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी।
तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी सेट एग्ज़ाम को फिल कर रहे हैं या फिर जो नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि नेट एग्ज़ाम की जो फर्स्ट फेज़ के पेपर हैं वो तो हो चुके हैं, मतलब स्टार्ट हो गए हैं। 21 तारीख कल पहला पेपर था और उसके बाद में सेकेंड फेज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी भी घोषणा कर दी गई है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सेकेंड फेज़ के जो एग्ज़ाम हैं वो 28 तारीख से स्टार्ट हैं और 2 मार्च तक होने वाले हैं। पहला आपका हिस्ट्री का पेपर है, फिर इकोनॉमिक्स का है, फिजिकल एजुकेशन का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये सारे जो पेपर्स हैं वो आपके हो रहे हैं सेकेंड फेज़ में। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम कल हुआ है उसके लिए मैं आपको बता दूं कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न था कि जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर आपने लैंग्वेज जो चूज़ किया है वो इंग्लिश कर दिया है तो आपको हिंदी में क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, आप स्विच कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 3 घंटे का समय है, एज इट इज़ जैसा दिया जा रहा है वैसे ही आप पहला पेपर और दूसरा पेपर अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले दूसरा पेपर फिर पहला पेपर, इस तरीके से आप जैसा भी आप कन्वीनियंट हो वैसे आप पेपर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो रही है। और जिस तरीके से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब सीबीटी मोड का टेस्ट होता है, वैसे ही आपका टेस्ट लिया जा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइन है उसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एडमिट कार्ड में जो लिखा गया है कफ एंड कोल्ड नहीं है तो आपको वहाँ पर टिक नहीं करना है ना, उसको बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो वहाँ पर फिर कोरोना संबंधी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए नेट के एग्ज़ाम से संबंधी। तो आई होप आप सब इसका ध्यान रख के ही पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना